मेरे परमेश्वर, जो बहनें जो भाई प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह आप उन्हें संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। उनके घर में परमेश्वर प्रभु ये संतान की खुशियों को दे परमेश्वर, ताकि वो खुश और आनंदित होकर तेरी महिमा करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए जो यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। क्या आप आनंदित हैं? यस, हम सब के सब आज की सुबह में बहुत ज्यादा आनंदित है। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और परमेश्वर का वचन पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 15 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है। हन्ना ने कहा, नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, ना तो मैंने दाख मधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खुलकर यहोवा से कही है। आमीन। हम सब देखते हैं जैसे कि यहाँ पर जब हन्ना बहुत ज्यादा व्याकुल और दुखी हुई और वो व्याकुल होकर परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी, और यहाँ पे लिखा है कि उसने खुलकर अपनी बातों को परमेश्वर से कहा। वहां पर एली याजक वहां पर परमेश्वर के मंदिर में बैठे हुए थे और वो हन्ना को देख रहे थे, मानो वो ऐसे लग रही थी कि जैसे उसने मदिरा पी हो या फिर उसने दाख मधु पिया हो और दाख मधु पीकर वो बैठी हो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा व्याकुल और इतनी ज्यादा दुखी और इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो अपने मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकाल सकी, वरन उसके सिर्फ होंठ ही हिल रहे थे। वो रोते रोते परमेश्वर यहोवा के सामने प्रार्थना कर रही थी और खुलकर उसने अपने बातों को, अपने मन की बातों को यहोवा से कह दिया। हन्ना ने क्या यहोवा परमेश्वर से खुलकर कहा, हम 11 पद में इसे देखेंगे। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर यहोवा के लिए अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा न फिरने पाएगा। आमीन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हन्ना ने खुलकर अपनी बातों को यहोवा से कहा और क्या कहा कि परमेश्वर, यदि तू अपनी दासी पर दया करे और उसे पुत्र दे, तो वो अपने पुत्र को तेरे लिए अर्पण करेगी। वो उसने ये बातें खुलकर यहोवा से कही और हम जानते हैं 17 और 18 पद में ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी विनती को सुना और उसे परमेश्वर ने एक पुत्र की आशीष दी। तो आज की इस सुंदर सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हन्ना ने जैसे खुलकर अपने दुख को, खुलकर अपने मन की बात को यहोवा परमेश्वर से कह दिया, उसी प्रकार आप भी आज किसी दुख में हैं, परेशानी में है, संकट में है, नाना प्रकार के स्ट्रगल्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, खुलकर आज आप प्रभु के सामने आए, प्रभु के सामने उन बातों को खुलकर कह दे जैसे कि हन्ना ने किया। उसने अपना हर एक दुख परमेश्वर को बयां कर दिया, हर एक दुख परमेश्वर से कह दिया और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे आशीषित किया। इसलिए मैं आपको आज की सुबह में कहना चाहती हूँ, जो भी आज आपका दुख है, जो भी आज आपकी समस्या है, जो भी आज आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर के सामने आप उन बातों को खुलकर बता दीजिए, खुलकर उससे कह दीजिए यीशु मसीह महान परमेश्वर है, वो सुनने वाले परमेश्वर। वो कहते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना की ओर मेरे कान लगे रहते हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर के जो कान हैं वो आपकी विनती प्रार्थना की ओर लगे हैं। वो चाहते हैं कि खुलकर आप अपने मन को उससे बयां कर दे, खुल के अपनी बातों को उससे बयां करें, ताकि आज जो आपके जीवन का दुख है, ताकि जो आज आपके जीवन की प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, स्ट्रगल्स है, कर्जे है, बीमारी है और बहुत सारी समस्याएं हैं, वो खुलकर यीशु मसीह से कह दीजिए। यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। ये समय होगा जब हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। जी सबको जय मसीह की। जी मेरा नाम सरबजीत कौर है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, बट मैं अभी मलेशिया में रहती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरे पास जॉब नहीं थी और मैंने यूट्यूब पे मैंने देखा पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर की मैंने वीडियो देखी थी प्रेयर की, और मैंने इनसे कांटेक्ट किया। इन्होंने मेरे लिए दुआ की, मैंने फास्टिंग भी की, इन्होंने मेरे लिए डेली दुआ करते थे।
और मुझे प्रभु की कृपा से मुझे जॉब मिल गई। मैं पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि हमारे 2 साल से बहुत ज़्यादा कर्ज था हमारे पे, वो भी हमारा क्लियर हो गया है। वो भी मैंने पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर ने मेरे लिए दुआ की, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया। परमेश्वर अपने लोगों को जो से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें गवाह के रूप में खड़ा कर रहा है। प्रभु आपको भी गवाह के रूप में खड़ा करना चाहता है। मौका दीजिए प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने का। सो परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे पिता, हमारे प्रभु, हमारे जीवन के उद्धार करने वाले यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर संभाल कर रखा यीशु। ये नया दिन प्रभु आपने दिया कि इस नए दिन में हम आपके नाम की महिमा करें पिता। लॉर्ड वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड जीसस। हम सब प्रभु आज बहुत खुश और आनंदित हैं इस सुबह के प्रकाश को देखकर। हमारी आंखों ने इस नए दिन को देखा है और प्रभु हम आनंद से हमारा हृदय भर गया है प्रभु कि हम सब सांसें ले रहे हैं और हम सब जिंदा है प्रभु। ये तेरी दया और तेरा महान करुणा का फल है परमेश्वर। लॉर्ड आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हम धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपको देते, आपको सराहते, आपकी तारीफ करते, जय जयकार करते हैं, अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे अब आपकी महिमा करते हैं। लॉर्ड सच में हम घटे और आप बढ़े, हम घटे और आप बढ़े, हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा होने पाए। लॉर्ड सच में मेरे परमेश्वर ये जीवन जो आपका दिया हुआ दान है, जो आपने प्रभु हमें दिया है मेरे परमेश्वर, इस जीवन से हम आपके नाम की महिमा करें, इस जीवन से हम आपकी तारीफ करें। हम जो कुछ भी काम करें पिता वो तेरी महिमा के लिए करें। आज के दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हम संपूर्ण मन से परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु हम जहां कहीं भी जाए, जो कुछ भी काम करें प्रभु आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं। आप प्रभु इन भाई बहनों के संग में, आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु, आज की सुबह में आपके हुजूरी में बैठे हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ में मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति इनके संग में बनी रहे। जहां कहीं भी ये जाए आप इनके संग में होए। होली स्पिरिट आज के दिन में इन्हें सही काम को करने में, हर एक काम को अच्छे से करने में आप इनका मार्गदर्शन करें, इसको इन्हें सही डायरेक्शन दिखाएं, हर एक पाप से, हर एक गलत बातों से इन्हें बचाएं और पवित्रताई की ओर आप इन्हें बढ़ाएं। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु, जैसे हन्ना ने प्रभु अपने जीवन को, अपने जीवन के उस दुख को खुलकर आपसे बयां किया, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आपके बेटे बेटियां भी परमेश्वर आप इन्हें ऐसी सामर्थ्य दें प्रभु, ये अपने जीवन के हर एक दुख को खुलकर आपसे कह सके और प्रभु ताकि उन प्रार्थनाओं को सुनकर आप उनके जीवन में कार्य करें। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज प्रभु जी ये किसी भी बात को लेकर दुखी है, इनके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, हन्ना की तरह प्रभु जी ये व्याकुल है, परेशान है, निराश है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आज इनकी सुधि लीजिए, आज आप इनके जीवन में कार्य कीजिए। आज इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके हर एक दुख आनंद में बदल जाए, इनकी हर एक पीड़ा दूर हो जाए, इनकी हर एक निराशा दूर हो जाए, हर एक संकट दूर हो जाए, हर एक अंधकार की बातें दूर हो जाए यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु यदि आज ये प्रार्थना कर रहे हैं, जो बहनें, जो भाई प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह आप उन्हें संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। उनके घर में परमेश्वर प्रभु ये संतान की खुशियों को दे परमेश्वर, ताकि वो खुश और आनंदित होकर तेरी महिमा करें। जो भाई बहन जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और खुलकर प्रभु अपनी प्रॉब्लम्स को वो आपसे कह रहे हैं, यीशु मसीह आप उनके जीवन में कार्य करें। जिसमें फील्ड में ये वीक है उन्हें आप वहां पर स्ट्रॉन्ग करें, अच्छा जॉब इन्हें दे, इनके बिजनेस पर आशीष दे, इन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु। बहुत से भाई बहन है प्रभु इस समय बहुत ज्यादा कर्जे में है प्रभु यीशु मसीह, आप इस परेशानी में प्रभु उनके साथ में होइए प्रभु और इन्हें कर्ज मुक्त कीजिए। जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं प्रभु हाउस रेंट पे नहीं कर पा रहे प्रभु जी, परिवार को मैनेज नहीं कर पा रहे प्रभु, आपसे दुआ है कि इन्हें परिवार मैनेज करने में, हर एक चीज को व्यवस्थित करने में आप इनकी सहायता करें और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप दूर करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ है प्रभु, उनके लोन को चुकाने में आप उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनके परिवार के लोग गलत लत में है, बुरे नशे में है प्रभु जी और गलत संगति में है प्रभु, और वो उनके लिए प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह आप उनके जीवन में परिवर्तन को लाइए। आज उनके हृदय बदल जाए,
आज उनके जीवन में परिवर्तन हो प्रभु। वो दुष्ट के उन गलत बातों से फिर कर प्रभु तेरी ओर आए, उस एडिक्शन से फिर कर आए, उस बुरी लत से फिर कर आए प्रभु, और सही मार्ग पर चल सके पिता। उनके जीवन में परिवर्तन लाइए, उनके जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर, उनके हृदय में प्रभु परिवर्तन होने पाए पिता। धन्यवाद, इनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे प्रभु। यदि आज सुबह में ये अस्वस्थ है प्रभु, अच्छा महसूस नहीं करें, इनके घर परिवार में कुछ लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह उन पर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए। आपने कहा है कि जो बीमारी की सैया है उसे आप उलट कर आप इन्हें चंगा करेंगे। लॉर्ड फादर, आप इन्हें चंगा करें, इसी समय ये चंगे हो जाए। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से निकल कर चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आई अनाउंस कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, जो कोरोना से ग्रसित है प्रभु, जिनकी रिपोर्ट्स गई है प्रभु जी, यीशु मसीह उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए। कोरोना प्रभु, कोरोना वायरस के सिम्टम्स उनके शरीर से नष्ट होने पाए पिता। आप उन्हें छू ले और चंगा करें प्रभु जी। बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन लगाने के द्वारा प्रभु वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए हैं। हम आपसे दुआ करते खुदावंद यीशु, उन्हें आप छू ले और प्रभु वैक्सीन का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट उनके जीवन में ना हो, वो चंगे भले रहे प्रभु जी। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय वायरल फीवर से जो ग्रसित है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। आज के दिन में प्रार्थना करते जिस काम पर प्रभु आपके बेटे और बेटियां हाथ लगाए वो काम सफल होने पाए। यदि ये घर पे काम करते उस काम को सफल करे, यदि खेती किसानी करते प्रभु उस पर आप सफलता दे, यदि बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं उस पर आप आशीष दे, और यदि बेरोजगार है तो आप इन्हें रोजगार का साधन दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। आज की सुंदर सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों ने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने हर साल आनंद के साथ में अपने बीज को बोया है, अपने दान को दिया, यीशु मसीह 100 गुना फलवंत हो, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें। उनकी कमाई जो वो कमाई उस पर बहुत आयत से बरकत हो प्रभु जी, और कोई भी बुरे काम में किसी भी बुरी जगह प्रभु उनका पैसा न लगने पाए, उनकी कमाई न लगने पाए, वरन उनका परिवार, उनके बच्चे उनका आनंद लेने पाए प्रभु। आप आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते स्वर्ग के झरोखे आप उनके लिए खोलें, और प्रभु आज के दिन में आप इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाएं, दुष्ट की योजना से बचाएं, आपके लहू के बाड़ी में रखते, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं। और धन्यवाद, आज जो कुछ भी आपके बेटे बेटियों ने खुलकर आपसे कहा है हन्ना की तरह परमेश्वर उनकी सुनकर आप जीवन में कार्य करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।